हमारे इस खास कार्यक्रम उन्नत मध्य प्रदेश में मैं नेहा कपूर आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आइए हम बात करते हैं देश के मध्य में स्थित हमारे अपने मध्य प्रदेश की, जो विकास के सफर में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता रहा है। आइए इन योजनाओं के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं महिला एवं बाल विकास अधिकारी रजनीश सिन्हा जी से। सर्वप्रथम सर ये बताइए कि कौन कौन सी प्रदेश सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। देखिए, ऐसा है कि महिला बाल विकास विभाग द्वारा जो है वो बच्चों और महिलाओं के विकास के क्षेत्र में काम किया जाता है। हमारा जो लक्ष्य समूह है वो है 6 वर्ष तक के बच्चे, समस्त गर्भवती माताएं, धात्री माताएं, किशोरी बालिकाएं। और हम इन लोगों के बेहतर विकास के लिए हम जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ICDS के अंतर्गत 6 सेवाओं का एक पैकेज देते हैं, जिसमें हमारी पहली सेवा है पूरक पोषण आहार की। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा देते हैं, बच्चों को खेल खेल में हम सिखाते हैं क्या कि उनका मानसिक संवेगात्मक विकास हो। इसके साथ ही साथ 4 सेवाएं हम स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से चलाते हैं, जिसमें टीकाकरण, बच्चे की स्वास्थ्य जाँच और बच्चे को माताओं को जो है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। और बच्चा अगर बीमार होता है और बहुत कुपोषित होता है तो उसको हम NRC में भर्ती कराने के लिए संदर्भित करते हैं, उसका उपचार करवाते हैं। ये सारा प्रयास जो है राज्य शासन का ये शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए और कुपोषण को कम करने के लिए संचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग जो है वो गर्भवती माताओं के लिए हम जो है वो भी न्यूट्रिशन देते हैं, पोषण आहार देते हैं, ताकि वो अच्छा जो बच्चे का विकास हो, अच्छा विकास हो। विभाग द्वारा जो है वो बालिका भ्रूण हत्या को कम करने के लिए, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए। अब चलते हैं आंगनवाड़ी केंद्र, जहां महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई गई हुई योजनाओं का संचालन किया जाता है, और मिलते हैं कर्मचारी और सहायिकाओं से। मीना जी, इस आंगनबाड़ी से कौन कौन सी योजनाएं कार्यान्वित होती हैं? जो यहाँ पे जो योजनाएं चल रही है, बस तो हम लोग आंगनबाड़ी चलाते हैं। आंगनबाड़ी में शुरू से जो सुबह से कार्यवाही चलती है हमारी, वो है हमारी बच्चों से संबंधित 9 बजे से हमारा आंगनबाड़ी संचालन स्टार्ट होता है। हमारे यहाँ बाकी जो स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं चलती है, जिसमें 0 से लेके 6 वर्ष तक हमारे हितग्राही होते हैं। पहला जो है गर्भवती महिला होती है, उनको हम जब भी हमको पता चलता है पहले महीने के बाद या कभी भी जब भी हमें पता चलता है हम उनको पहले दर्ज कराते हैं। उनके लिए हमारे यहाँ से जननी सुरक्षा योजना, मतलब इसका ये है कि हमारे जो भी प्रसव हो वो संस्थागत ही हो, तो उसके लिए हमारे पास पहले हम नाम दर्ज करते हैं उन्हें हॉस्पिटल तक रेफर करना, उनके स्वास्थ्य की जानकारी देना, उनको कब टीकाकरण किया जाना है, ये सारी जानकारी हम समय समय पर उन्हें देते हैं। तो एक तो हमारी योजना है जननी सुरक्षा योजना, वो है बाल शक्ति योजना। बाल शक्ति योजना कुपोषण पर निर्भर है, मतलब आधारित है, कुपोषण पे आधारित है। मतलब जो बच्चों का वजन कम होता है और वो सामान्य से कम में आते हैं, उनके लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं। उनका प्रतिमाह वजन लेना, और उनमें से जो कम वजन के बच्चे होते हैं उन लोगों को यहाँ पे NRC के नाम से चाचा नेहरू, हमारे लिए चाचा नेहरू हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल है, इनमें हम लोगों को रेफर करना रहता है। वहाँ बच्चों को हम भेजते हैं। वहाँ पे जो भी कुपोषण से, वहाँ पे एक संरक्षण केंद्र खुला हुआ है, पुनर्वास केंद्र कहते हैं। उस केंद्र में बच्चों के लिए जो बच्चा कुपोषित है उसको रखते हैं, उसके साथ उसके पालक जो है
उन्हें भी वहाँ पे शिक्षा दी जाती है, पोषण शिक्षा। और बच्चों का जो भी खाने पीने का सारा वहीं पर अरेंज करवाया जाता है और ये बच्चे 14 दिन तक वहाँ भर्ती रहते हैं। इसके लिए शासकीय तौर से हमारे यहाँ योजना से जो मिलता है, एक बच्चे को आने जाने का किराया जो देते हैं वो 100 रुपये का है और प्रतिदिन वहाँ जो उनके साथ रहते हैं उसके लिए 60 रुपये का खाने का खर्चा दिया जाता है। ये हमारा चल रहा है बाल शक्ति योजना। इसके बाद जो हमारी योजना है मंगल दिवस, जो बहुत ही मतलब बहुत उच्च स्तर से चलाया जाता है, जिसमें 4 दिवस होते हैं। एक गोद भराई का होता है, दूसरा अन्नप्राशन और तीसरा जो होता है जन्म दिवस और चौथा है किशोरी बाल दिवस। ये 4 हमारी योजनाएं मतलब मंगल दिवस के रूप में चलाई जा रही है। इसके बावजूद उसके अतिरिक्त भी हमारे यहाँ जैसे महिला दिवस होता है, जागृति शिविर वगैरह लगाते हैं हम लोग, जिसमें सारी महिलाओं को जो बस्ती की हैं उनको जागरूक करने के लिए उनके लिए एक संदेश लेके आता है। उसमें सारे जो हमारे अधिकारी वगैरह होते हैं वो मिलकर उन्हें समझाइश वगैरह देते हैं। और इसके बाद है किशोरी प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी हमारे यहाँ से चल रहा है, जिसमें वार्ड स्तरीय रखते हैं। पूरे वार्ड में जैसे एक वार्ड है हमारा, उस वार्ड के अंतर्गत उसमें से हम 15 बालिकाओं का सिलेक्शन करते हैं और उनको मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेन करते हैं। उसमें उनके स्वास्थ्य की जानकारी, उनके रोजगार से संबंधित जानकारियाँ, ये सब उनको दिए जाते हैं। हमारे जो अधिकारी होते हैं, फैकल्टीज वगैरह होते हैं, वो लोग इसमें मदद करते हैं। तो इसके बाद उनका वजन लिया जाता है। उनके स्वास्थ्य की सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए वजन वगैरह, आयरन की गोली देना, उनके पोषण की जानकारी देना। तो हम इस तरह से मास्टर ट्रेनर तैयार करते हैं कि वो जाकर पूरी बस्ती में उनके साथ के जो लड़कियां हैं उन लोगों को वो ये जानकारियाँ दे सकें। और समय समय पर जो यहाँ पे मंगल दिवस मनाया जाता है, किशोरी दिवस, उसमें उन लड़कियों को बुलाया जाता है, वो भी उनको समझाइश देती है, साथ में हम लोग भी उनको समझाइश देते हैं। टीकाकरण का कार्यक्रम हमारे यहाँ चलता है। महीने में एक बार हमारी जो डिस्पेंसरी होती है वहाँ से एएनएम आती है और टीकाकरण का काम करती है। जो भी 0 से लेके बच्चे हैं और माताएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन सभी को टीकाकरण का काम करती है। फिर समय समय पर हमारे बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, जैसे स्तनपान दिवस अभी गया 1 से 8 अगस्त तक में था। स्तनपान का ये है कि जो दूध पिलाने वाली माताएं होती है उन लोगों को हम लोग इसके बारे में सारी जानकारियाँ देते हैं और जो छोटे बच्चों की किस प्रकार से देखभाल करना चाहिए, जैसे 6 महीने तक बच्चों को बिल्कुल पानी नहीं देना, फिर जैसे ही जन्म हुआ बच्चों का तुरंत उसका स्तनपान करवाना। तो ये सारी जो जानकारी हम ऐसे तो हम समय समय पर देते रहते हैं, लेकिन स्पेशल उस दिन हम लोग इसी पर ज़्यादा इसी टॉपिक पर बात करते हैं। फिर हमारा पोषण सप्ताह जो अभी आने वाला है 1 से 9 सितंबर तक, जिसमें हम लोग पोषण पर विशेष ध्यान देंगे और बच्चों के, माताओं के और सार्वजनिक सभी को पोषण की उनको पोषण की जिस तरह से आवश्यकता है परिवार में, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाइश देते हैं। मैडम, इन योजनाओं को किस तरह से चलाया जाता है? हाँ, इस योजनाओं के अंतर्गत सबसे प्रथम जो हमारी होती है आंगनबाड़ी का संचालन। इसमें होता है अनौपचारिक शिक्षा, शाला पूर्व बच्चों की तैयारी करना अनौपचारिक शिक्षा होती है, जिसमें कोई औपचारिकता नहीं होती। लेकिन इसका फिर भी हमारे पास एक टाइम टेबल है। जैसे हम लोग 9 बजे आंगनबाड़ी शुरुआत करते हैं, 9:30 बजे के बीच में बच्चों की स्वच्छता और इनकी प्रार्थना वगैरह जो भी है वो सब कंप्लीट करते हैं। फिर 9 बजे के बाद अभी जो हमारी चल रही है अभी नई योजना एक और आने वाली है, उसमें 9:30 बजे से खाने का उनका रहेगा, नाश्ते का, जो अभी लागू नहीं हुई है वो होने वाली है। पर अभी पूर्व में अभी हम 9 बजे से आंगनबाड़ी के बाद 9:30 बजे से अपना शाला पूर्व शिक्षा का शुरुआत करते हैं, जिसमें 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे हमारे पास नियमित हैं। इसी के अंतर्गत मतलब 1 बजे तक हमारा ये संचालन रहता है उनकी शिक्षा। उसके बाद हमारा होता है 1 से 2 का गृह भेद का, बस्ती में जाकर महिलाओं से संपर्क करना, उन माताओं से या उन बच्चों की माओं से जो बच्चों को हमारी बहुत जरूरत है, जैसे कुपोषित बच्चे, ये हमारा मेन उद्देश्य है कि कुपोषण को दूर करना। तो कुपोषित बच्चों पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनका गृह भेद करके उनकी माताओं को समझाइश देते हैं,
उनके घर की क्या स्थिति है उस समय देखकर हम घर बैठ देते हैं। जैसे हमें लगता है कि इस बच्चे की परिस्थिति गंदगी के कारण ये कमजोर है बच्चा, तो हम उसे समझाते हैं कि भाई आप आपके घर का परिवेश आसपास का उसे स्वच्छ रखें। या फिर उसे डॉक्टर की जरूरत है तो उसके लिए हम एनआरसी की जानकारी देते हैं। आपको पूर्व में बताया कि एनआरसी चलता है हमारे पास। जो भी कुपोषित बच्चे, गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं, उनको हम रेफर करते हैं। वहाँ पर उन्हें पोषण शिक्षा के साथ साथ उनका ट्रीटमेंट चलता है और वहाँ पे रखा जाता है, जिसे हम बाल शक्ति योजना के तहत लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा होती है हमारी, उसके लिए जो भी सामग्रियाँ हैं वो भी हमारे विभाग से आता है। बच्चों के लिए खेल, शैक्षणिक गतिविधि के लिए जो भी सामग्री वो सभी हम लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे भी जन सहयोग से कुछ एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से ये हमारी योजनाएं चल रही है और बहुत अच्छे स्तर पे चल रही है और हमारा प्रयास है कि हम इसे और अच्छी तरह से चला सकें। मैडम, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो ये समस्त योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनकी सारी जानकारी आपने बखूबी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे साथ उपस्थित हैं अभी आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक हर्षद जेठवा। जेठवा जी, बताइए कि कितनी आंगनबाड़ी आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? मेरे कार्य क्षेत्र में भी 27 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं और उसमें 9 वार्ड कवर होते हैं। तो आपका मुख्य तौर से कार्य क्या होता है? हमारा कार्य होता है आंगनबाड़ी केंद्रों का पर्यवेक्षण। उसमें केंद्रों के निरीक्षण के समय हम लोग देखते हैं कि इन लोगों को विभाग द्वारा जो हमारी 6 सेवाएं हैं और उसके जो उद्देश्य हैं, साथ में जो यहाँ से आंगनबाड़ी केंद्रों से योजनाएं संचालित की जानी वो इनके द्वारा व्यवस्थित संचालित हो रही है या नहीं। अगर इन योजनाओं के संचालन में या आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में इन्हें कहीं पर कोई दिक्कतें आती हैं तो उनमें उनकी दूर करने में मदद करना और योजनाओं के व्यवस्थित संचालन को ठीक प्रकार करवाना, उनकी कठिनाइयों को दूर करना। बहुत से क्षेत्र ऐसे होते हैं, कुछ समस्याएं इस तरह की भी होती हैं जहाँ पर ये हितग्राहियों से कांटेक्ट या उनकी समझाइश पर इतना प्रभाव नहीं पड़ पाता है। फिर हम लोग कांटेक्ट करके और उनको मोटिवेशन करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों की योजनाओं का लाभ लेने के लिए और आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आपने देखा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई हुई योजनाओं का महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। ये रहा हमारा आज का सफ़र। उन्नत मध्य प्रदेश के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।